शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख। पत्नी ने जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। यह किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वह न ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों को समर्थ हो का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति पत्नी दोनों ही आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वह अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। डाइवोर्स, हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता, दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक और पति शांत था। शायद ही एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक जो तुम्हें भी मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी का फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे चलकर उसकी खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले ही हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है यह औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी, अब वह अनजान। यह वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए नए कपड़े खरीद लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, इस कहानी में आगे बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। आगे पढ़ने के लिए भाग 2 पढ़ें।